कौवे की अभी नई नई शादी हुई थी। वो तैयार होकर अपनी पत्नी गोरी को लेने जा रहा था। तभी मिट्ठू तोता और रानो चिड़िया उसे रोक लेते हैं। अरे वाह कालू भैया, इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? रानो चिड़िया, मैं अपनी पत्नी गोरी को लेने ससुराल जा रहा हूँ, तो तैयार होना तो बनता है। कालू दोस्त, क्या अकेले अकेले जाओगे? मुझे भी साथ ले चलो। ठीक है तो मिट्ठू तोते, तू भी चल। कालू, बस 2 मिनट रुक जा, मैं अभी नदी में नहा के तैयार होता हूँ। फिर मिट्ठू तोता जल्दी से नदी में डुबकी लगाता और जल्द ही कालू के ससुराल पहुँच जाते। गोरी कभी कालू का इंतजार कर रही थी। कालू जी, आपने आने में बड़ी देर कर दी। गोरी मेरी जान, मैं तो कब का आ जाता, लेकिन मेरे मिट्ठू दोस्त ने देर लगा दी, ये देर से तैयार हुआ। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे, तभी कालू की सास उसका स्वागत करती। नाश्ते में चाय, बर्फी, समोसा और मिठाइयाँ देती। कालू कौवा तो मन ही मन खुश हो गया था, क्योंकि आज से पहले उसका ऐसा स्वागत कभी नहीं हुआ था। अरे मिट्ठू दोस्त, अभी हमसे पहले का नाश्ता तो खत्म नहीं हुआ, ये कैसे हमारी खातिरदारी में लगे हैं? देखो, अब गरम गरम पूड़ियाँ ले आए। अरे ना समझ कालू, ससुराल में तो ऐसा ही होता है, इसीलिए तो मैं तेरे साथ आया। अच्छा खाना मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो तू थोड़ा कम ही खाना, क्योंकि ये मेरी ससुराल है, ना कि तेरी। वो दोनों ऐसे आपस में बातें कर रहे थे, तभी गोरी कौवे की माँ आ जाती। कालू दामाद जी, कुछ खाओगे भी या फिर ऐसी बातों में ही लगे रहोगे? नहीं सासू माँ जी, हम अभी खाते हैं, हम सब खत्म कर देंगे, तुम चिंता न करो। ऐसे कालू मिट्ठू खाना खाना शुरू करते और सारा खाना खत्म करके बाहर टहलने जाते। तब कालू कौवा मन ही मन विचार करता, यहाँ तो मेरे मजे ही मजे हैं, क्यों ना इस मिट्ठू को यहाँ से भेज दूं? मैं तो 2-4 दिन रुक के जाऊँगा। कालू दोस्त, आप क्या सोच रहे हो? मिट्ठू तोते, मैं तो 2-4 दिन रुक के आऊँगा, तू चला जा। लेकिन कालू दोस्त, मुझे भी कोई जल्दी नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। नहीं, तुम अपने ससुराल में रुकना, ये मेरी ससुराल है, अब तुम चले जाओ, वरना मेरी सास को बुरा लगेगा। कालू कौवे की ऐसी बातें सुनकर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। तभी गोरी कौवे की माँ आवाज लगाती। कालू तो भागा भागा अंदर जाता। कालू दामाद जी, आपका दोस्त कहाँ है? मैं तुम दोनों के लिए दूध जलेबी लाई थी। माँ जी, उसको जरूरी काम था, इसलिए वो चला गया, कम से कम अपनी विदा तो ले जाता। तो माँ जी, इसमें चिंता करने की क्या बात है, आप उसकी विदा मुझे दे देना, मैं घर जाके उसे लौटा दूंगा। हाँ दामाद जी, ये तो मैंने सोचा नहीं, मैं आपको ही विदा दे दूंगी। फिर वो तीनों दूध जलेबी खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवे की सास उससे बोलती है, दामाद जी, आप नदी पर जाकर नहा ले, मैं तब तक आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। फिर कालू कौवा नदी पे नहाने चला जाता। तब गोरी की माँ कई तरह के पकवान बनाती। गोरी बेटी, आप कालू दामाद जी से पूछ लेती, उन्हें खाने में क्या पसंद है, मैं वही बनाती। माँ, आपने 20 तरह के पकवान तो बना दिए, कालू को सब अच्छा ही लगेगा। मुझे नहीं लगता कालू को इनमें से कुछ बुरा भी लगेगा। ठीक है तो बेटी, आप कालू दामाद का खाना खुले में लगा दे, शायद उन्हें घर में गर्मी लगे। फिर गोरी कौवी कालू का नाश्ता खुले में लगाती और इस तरह से कालू कौवे की खूब खातिरदारी होती, जिससे वो मन ही मन फैसला करता, अब तो 1-2 महीने यही रहूंगा, यहाँ जैसी मौज तो कहीं भी नहीं। और वैसे भी सासू माँ मुझे जाने का तो कभी नहीं बोलेंगी। ये कालू तो जाने का नाम ही नहीं लेता, लगता है मुझे ही पूछना पड़ेगा। गोरी जी, आप क्या सोच रही हो, जरा मुझे समोसा दो। कालू जी, हम घर कब चलेंगे? गोरी जी, क्या आपका अपने घर में मन नहीं लग रहा? नहीं कालू जी, मन तो खूब लग रहा है, लेकिन आप तो मुझे लेने आए थे, मुझे लगा शायद भूल गए, सोचा आपको याद दिला दूं। गोरी, मुझे सब याद है, जब मेरा मन होगा तो मैं आपको बता दूंगा, अब जल्दी से मुझे समोसा दे दो। ऐसे कालू कौवा खूब दबा के खाता। गोरी गुस्से में वहाँ से चली जाती। कालू तो पेड़ के नीचे चारपाई पे सो जाता है और ऐसा ही करते हुए कालू कौवे को 2 हफ्ते का समय निकल जाता। माँ, ये कालू तो चलने का नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल जमकर ही बैठ गया। हाँ बेटी, अब कह तो नहीं सकते,
वो इस घर का इकलौता दामाद है, लेकिन अब उसे सोचना चाहिए। अब तो मुझसे आस पड़ोस वाले भी पूछते हैं, गौरी बेटी गुस्से में तो नहीं आई? हाँ माँ, मैंने तो कई बार कह दिया, मगर कालू सुनने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं बेटी, अब मैं कोशिश करती हूँ, तू बस देखती जा। ऐसे गौरी की माँ योजना बनाती और अगली सुबह कालू कौवे को रोटी और चटनी देती। ये लो दामाद जी, भोजन खा लो। ये क्या सासू माँ, आज सब्जी नहीं बनाई? हाँ कालू दामाद जी, आज चटनी बनाई है, मैं सब्जी ना ला सकी। आप एक काम करना, खेत जाके सब्जी तोड़ लाना। ये क्या सासू माँ, आप अपने इकलौते दामाद से काम कराओगी? क्या बताऊँ कालू दामाद जी, मेरे पंखों में आज दर्द है तो इसलिए बोल दिया। ठीक है माँ जी, मैं अभी सब्जी लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा सब्जी लेने खेत पर जाता और ताजी ताजी सब्जी से टोकरी भर के लाता। ये ले सासू माँ, आप मेरे लिए गोभी के पकौड़े बना दे, मेरा मन आज पकौड़े खाने का है। कालू जी, वो तो आपको खुद ही बनाने होंगे, माँ के पंखों में तेज दर्द है, मैं उन्हें लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। ऐसे बोलकर गौरी अपनी माँ के साथ चली जाती। कालू कौवे को तेज भूख लगी थी। कालू कौवे को तो तेज भूख लगी थी, वो जैसे तैसे खाना बनाकर खा लेता। वो दोनों तो कुछ दिनों तक ऐसा ही करती। कालू जी, माँ के इलाज में सारा पैसा खर्च हो गया, अब तो आप भी इस घर के सदस्य हो, तो कुछ पैसे कमा कर लाएं, जिससे माँ का इलाज हो। गौरी, मैं इस घर का इकलौता दामाद हूँ, मैं कोई पैसे कमा के नहीं लाऊंगा। कालू, पुराना मेहमान गधे बराबर, आप जल्दी से जाएं और मेरी माँ का इलाज कराएं। कालू कौवा तो सोच में पड़ गया था। वो अगली सुबह होते ही गौरी की माँ के पास जाता। माँ जी, मुझे आज्ञा दे, मैं गौरी को लेकर जा रहा हूँ। कालू दामाद जी, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत थी, 2-4 दिन और रुक जाते। नहीं नहीं माँ जी, अब मुझे अपने जंगल की याद आ रही है। और गौरी, तुम जल्दी से अपना सामान बांध लो, हम आज ही निकलते हैं। गौरी जल्दी से अपना सामान बांधती और गौरी की माँ खुशी खुशी उन्हें विदा करती और राहत की सांस लेती। कालू, अगर मेरा बस चले तो मैं इस कबूतर को जिंदा जला दूं, और गौरी, अगर मेरा बस चले तो उस छोटी चिड़िया को जंगल से दूर फेंक दूं, जब देखो मेरी चोरियों का भांडा फोड़ती है। कालू कौवा और गौरी कौवी ऐसे नदी पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहाँ एक अनजान पक्षी आता है। मैं पश्चिम वाले जंगल से आया हूँ, कल तुम्हारे जंगल में भारी वर्षा होगी और तूफान का भी डर है, आज ही ये जंगल खाली कर दो, मैं औरों को भी खबर करता हूँ। ठीक है, तुम जाकर दूसरे जंगल के पक्षियों को सावधान करो, हम अपने जंगल के सभी पक्षियों को बता देंगे। ठीक है, अभी सबको बता देना, कोई रह ना जाए, मैं चलता हूँ। ऐसे खबर देकर वो अनजान पक्षी वहाँ से चला जाता है। कौवे तो एक दूसरे का मुंह देखते, ये सही मौका है सबको मजा चखाने का, अब ये खबर हम किसी को नहीं बताएंगे। एकदम ठीक कहा, मैं भी यही सोच रही थी। अब चलो जल्दी, हम अपना सामान बांधते हैं और ये जंगल छोड़ देते हैं। ऐसे बुरे कौवे भागे भागे अपने घर चले जाते और अपना सारा जरूरी सामान लेकर जाने लगते। तभी मिट्ठू चिड़िया उन्हें देख लेते हैं। अरे कालू गौरी, ये सामान बांधकर तुम कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब हमारी मर्जी, हम कहीं भी जाएं। गौरी बहन, मिट्ठू तोते ने ऐसे ही पूछ लिया। आप तो खामेखा गुस्सा करने लगी। अब हटो हमारे रास्ते से, कमजोर चिड़िया, जब देखो ताका झांकी करती हो, हमें जाने दो। चिड़िया और मिट्ठू एक तरफ हो जाते। गौरी कालू वहाँ से चले जाते हैं। वो उड़ते उड़ते जंगल से दूर निकल गए थे। जंगल से तो निकल आए, अब रहने के लिए घर का जुगाड़ भी करना होगा। कालू, वो देखो बना बनाया हुआ घर मिल गया, जल्दी चलो, मुझे लगता है वो घर खाली होगा। फिर दोनों कौवे भागकर घर के अंदर चले जाते हैं। घर में कोई नहीं था। कालू, अच्छा खासा बना बनाया घर मिल गया, हम यहाँ मजे से रहेंगे और हमारे दुश्मन मरेंगे, बुरी मौत मरेंगे। इस तरह से कौवे खूब हंसते। आधी रात से मौसम बिगड़ने लगा था। आंधी तूफान कमजोर घरों को उड़ा ले जाते। लोजी, हमारा घर टूट गया, जल्दी चलो रानो चिड़िया के घर चलते हैं। कबूतर जी, हमारा घर तो नया था, फिर भी टूट गया, कैसे? ये सब छोड़े, अभी अपनी जान बचाओ, आओ जल्दी मेरे पीछे आओ। गुड़िया बेटी, मेरे पास आ जाओ, मुझे कस के पकड़ लो। मम्मा, हमारा घर हिल रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारा घर कहीं टूट ना जाए। चिड़िया का घर जोर
जोर से हिल रहा था और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कबूतर मौके पर जाकर चिड़िया माँ बेटी की जान बचाता। कबूतर भाई, आपने सही समय पर आकर मेरी और गुड़िया की जान बचाई, आपका धन्यवाद। चिड़िया बहन, हमारा घर भी तूफान में उड़ गया। हम आपके घर आए थे, लेकिन हमने देखा तुम दोनों दबे पड़े हो और फट से तुम्हें बाहर निकाला। ऐसे चिड़िया और कबूतर का परिवार एक पेड़ पर बैठा था। तभी वहाँ मिट्ठू का परिवार भी आ जाता है। दोस्तों, ऐसी बारिश तेज तूफान मैंने कभी नहीं देखा। अगर जान बचानी है तो इस जंगल से बाहर जाना होगा। मिट्ठू बेटे, आपने ठीक बोला, बस ये एक ही पेड़ बचा है जिस पर हम सब बैठे हैं। क्या पता ये भी पानी में बह जाए, इसलिए चलो जल्दी। चारों तरफ जंगल में पानी भर गया था। वो जैसे तैसे जंगल से बाहर निकलते हैं। अब हमें बारिश से बचने का प्रबंध करना होगा, वरना ऐसे उड़ते उड़ते हम बीमार पड़ जाएंगे। कहीं रुकना होगा। चिड़िया बहन, वहाँ एक घर दिखाई पड़ता है, चलो वहाँ से मदद मांगते हैं। फिर वो सब घर का दरवाजा खटखटाते। कोई दरवाजा खोलो, हमें अंदर ले लो, हमारी मदद करो। अभी तुम सब जिंदा हो? ऐसे तूफान बारिश में मरे नहीं? जब नहीं मरे तो अब मर जाएंगे, जब घंटों तक बारिश में भीगेंगे। और सबसे पहले मरेगी वो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया। अब समझ आया दोस्तों, तुम दोनों जंगल छोड़कर क्यों भागे थे? तुम्हें पहले से पता था और हमें मरने के लिए छोड़ दिया। तुम बुरे पक्षी हो। कमजोर छोटी चिड़िया, तेरी वजह से मैंने बहुत मार खाई है। कई बार तो मेरी पूंछ जल गई, चोंच टूट गई। अब तेरी बारी। कालू कौवे, ऐसा मत बोलो, हम सबके घर टूट गए हैं, कृपया हमें घर में आने दो। हमारे छोटे बच्चों पर रहम करो। कोई मोटे कबूतर, चल भाग यहाँ से, तू बड़ा मुझसे लड़ता था, तुझे तो अब पता चलेगा गोरी कौवी क्या चीज है। वो सब कालू गोरी से मिन्नतें करते, मगर उनको जरा भी दिया नहीं। फिर वो सब वहाँ से दूर उड़ जाते। छोटे बच्चे तो लगातार रोए जा रहे थे। चिड़िया बहन, गुड़िया का शरीर तो आग की तरह तप रहा है, उसे बुखार है। नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, मैं उसके लिए घर बनाऊंगी, अब चुप नहीं बैठूंगी। चिड़िया बहन, इतनी जल्दी हम घर कैसे बनाएंगे? इस अंधेरे में कहाँ जाएंगे? कबूतर ने ऐसा बोला ही था। तभी चिड़िया की नजर धनिये के खेत पर जाती। दोस्तों, हम धनिये का घर बनाएंगे, तुम सब मेरी मदद करो। फिर सब पक्षी किसान के खेत से धनिया तोड़ कर लाते। चिड़िया जल्दी जल्दी से घर बनाती। लगातार एक घंटे में धनिये का घर पूरा बन जाता। अरे वाह चिड़िया, आपने तो कमाल कर दिखाया, धनिया से घर बना दिया। मिट्ठू भाई, मेरी माँ ने मुझे सब सिखाया है। अब चलो जल्दी से घर के अंदर चलो। फिर वो सब पक्षी चैन से धनिये के घर में रहते। कौवे मजे से सो रहे थे। तभी घर की मालकिन चील जोर जोर से दरवाजा बजाती। जाने कौन कम वक्त मेरे घर में घुस के बैठा है, जरा खिड़की से देखती हूँ। कालो, लगता है चिड़िया कबूतर फिर से आ गए। हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। क्या कहा? तू दरवाजा नहीं खोलेगी? मैं अंदर आके बताती हूँ, ये मेरा घर है, तुम दोनों अंदर कैसे घुसे? फिर चील खिड़की से अंदर जाती और दोनों कौवों को मार लगा के बाहर भगाती। आइंदा मेरे घर के पास भी ना दिखना, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हाय कालू, मेरे सर से तो खून निकाल दिया। दायन चील ने कितना मारा। गोरी, पहले भी आधे मर चुके हैं, अगर अब बारिश में भीगे तो पूरे मर जाएंगे। जल्दी से चलो। कौवे भटकते हुए धनिये के घर के नजदीक पहुंच जाते और जल्दी से दरवाजा खुलवाते। चिड़िया मिट्ठू कबूतर बाहर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, हमें घर के अंदर ले लो, हम जख्मी हैं। क्यों कौवो, तुमने हमें अंदर लिया था? भाग जाओ यहाँ से, तुम हम सबको मारना चाहते थे। चिड़िया दीदी, वो घर चील का था, उसने हमें बहुत मारा, अब कहीं जाने की ताकत नहीं बची, हमें प्लीज घर में ले लो, तुम तो बहुत अच्छी हो। नहीं चिड़िया बहन, इन पर दया न करना, ये दुष्ट हम सबको मारना चाहते थे, इसलिए अकेले भाग आए। मिट्ठू तोता दरवाजा बंद करता है। गोरी कालू बाहर रोते रह जाते। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। आपका धन्यवाद।